देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में रावण का गांव कहाँ है? 3 युगों के बाद कैसे हैं वहां के हालात? आज भी विजय दशहरा के दिन क्यों रोते हैं वहां के ग्रामीण? वैसे तो रावण का नाम भगवान श्री राम के साथ अमर हो गया है। भारत में हर शहर और गांव कस्बों में विजय दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां विजय दशहरा के दिन रावण की पूजा होती है और इस गांव के लोग फूट फूट कर रोते हैं। भारत में कहाँ है रावण का गांव? 3 युगों के बाद कैसे हैं वहां के हालात? आज भी क्यों रोते हैं ग्रामीण? 3 युग बीत चुके हैं, लेकिन रावण का नाम श्री राम के साथ अमर हो गया है। विजयदशमी पर हर साल रावण को जलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का गांव कहाँ है? तो हम आपको बता रहे हैं कि रावण का गांव कहे जाने वाला यह गांव उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आता है और गांव का नाम है बिसरख। इस गांव को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की जन्मस्थली माना जाता है। बिसरख गांव का प्राचीन नाम विश्वेश्वरा था, जो ऋषि विश्वा के नाम पर पड़ा था। दशहरे के दिन बिसरख में रावण के पुतले का दहन नहीं होता, बल्कि उसकी विद्वता और ज्ञान की पूजा की जाती है। जब पूरा देश दशहरे पर बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन करता है, तब दिल्ली के सटे उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में एक गांव बिसरख में शोक मनाया जाता है। स्थानीय निवासियों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बिसरख गांव का नाम रावण के पिता ऋषि विश्वा के नाम पर पड़ा। इसका प्राचीन नाम विश्वेश्वरा था, जो समय के साथ बदलकर बिसरख हो गया। नोएडा के शासकीय गजट में भी इस गांव के ऐतिहासिक महत्व के साक्ष्य मौजूद हैं। शिव पुराण में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है, जहां बताया गया है कि त्रेता युग में इसी गांव में ऋषि विश्वा का जन्म हुआ और उन्होंने भी यहां एक शिवलिंग स्थापित की थी। मंदिर के मुख्य पुजारी रामदास बताते हैं कि यह रावण की जन्मभूमि है। यह स्थान ऋषि पुलस्त्य मुनि का आश्रम था। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, जिसकी सेवा ऋषि विश्वा ने की। यहीं पर ऋषि विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ था। बिसरख की सबसे अनूठी परंपरा यहाँ दशहरे मनाने का तरीका है। यहाँ देश भर में धूमधाम और उल्लास के साथ रावण दहन होता है। वहीं बिसरख में लोग रावण की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। पुजारी रामदास कहते हैं कि यहाँ दशहरा मनाया जाता है, लेकिन रावण का दहन नहीं होता। यज्ञशाला के सामने रावण की मूर्ति रखकर हवन और पूजा होती है। हम उनका पुतला नहीं जलाते। गांव के निवासी रावण को अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। यहाँ के एक निवासी कहते हैं कि हम रावण को अपने पूर्वज, अपना बाबा मानते हैं, इसलिए यहाँ उनकी पूजा होती है। एक अन्य निवासी बताते हैं कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ रावण की पूजा किया करते थे। हमने जब से होश संभाला है यही परंपरा देखते आ रहे हैं। पहले यह मान्यता केवल स्थानीय स्तर तक सीमित थी, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए इस गांव की कहानी दूर दूर तक पहुंच गई है। अब यह मंदिर न केवल आस्था का, बल्कि पर्यटकों और जिज्ञासुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। बिसरख गांव की यह अनूठी परंपरा हमें याद दिलाती है कि भारत की संस्कृति कितनी विविध है। यहाँ एक ही पात्र को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। कहीं वह बुराई का प्रतीक है, तो कहीं प्रकांड विद्वान और उनका अपना पूर्वज। यह खबर एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी से ली गई है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें।